एसएससी जेई ने इस बार अपने इंटरफेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आपने देखा होगा जब आप पहले एसएससी का पेपर देखते थे तो उसका जो स्क्रीन था वो अलग दिखता था, और इस बार स्क्रीन कुछ बिल्कुल डिफरेंट वे में दे दिया गया और कई सारे चेंजेस किए गए। लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से हो सकता है जो आंसर आप नहीं भी देना चाहते थे वो आंसर आपका एक्सेप्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जो आंसर आपने देना चाहते थे, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट ही ना हो। ये क्या चेंजेस है इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इसी बारे में ये वीडियो है। तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं इसमें समझाने के लिए। देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने ये पाया है ज्यादातर बच्चे अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट अपने फोन से लगाते हैं, इसलिए सीधे आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में ही ले चलता हूं और वहीं पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मोबाइल का मेरे स्क्रीन है, इसको मैं इनलार्ज कर देता हूं। अब ये आपको पूरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा। मान लेते हैं आप एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज ही लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज में मैं चला गया। इसमें मैं मान लेता हूं फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऑप्शंस आते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो मैं फुल टेस्ट में चला जाता हूं और मैं कोई सीबीटी 1 का फुल टेस्ट लगाना चाहता हूं फॉर सपोज, ठीक है। तो मैं यहां पर मान लेते हैं एसएससी जेई फुल टेस्ट 1 में चला जाता हूं। ये लीजिए, अब मैं टेस्ट 1 में चला गया, ठीक है। तो भाई मैं पहले से एक टेस्ट मैंने ओपन किया था, तो रिज्यूम कर लेते हैं। अब मान लेते हैं 5वां क्वेश्चन है जिसको मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा जी मेरे को लगता है इसका आंसर जो होगा सेकंड होगा। मैंने आंसर दे दिया और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखिए नीचे आ रहा है, यहां पर ये कर दिया। तो इससे क्या होगा, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये 5वां मेरा आंसर ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि मैंने इसका आंसर दिया है और मैं देना भी चाहता था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं 6th क्वेश्चन में जैसे ही आया, 6th क्वेश्चन का आंसर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि सेकंड वाला है, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज्ड हूं और मैं चाहता हूं कि मैं बाद में एक बार देख लूंगा। तो मैंने सेकंड चूज कर लिया, और सेकंड चूज करके मैंने मार्क फॉर रिव्यू का जो यहां पर ऑप्शन है उसको चूज कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो मार्क फॉर रिव्यू मतलब इसका मतलब यह है कि अभी आपने आंसर दिया नहीं है, लेकिन आप बाद में उसको रिव्यू करना चाहते हैं। लेकिन आप देखेंगे अब ये कैसे कलर का दिखेगा, यहां पर छठा क्वेश्चन जो है सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आप देखिए जो छठा है, छठा आपको कैसा नजर आ रहा है, येलो नजर आ रहा है। और अगर मान लेते हैं, अब मेरा सवाल यह बनता है कि अगर ये येलो दिखा रहा है और मैंने तो इसका अभी आंसर रिव्यू कर रखा है, इसका मतलब यह है कि आंसर जो है मैंने अभी दिया नहीं है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करूंगा। लेकिन इस बार यही एक बड़ा बदलाव है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को का आंसर चूज करते हैं और फिर उसको मार्क फॉर रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने इसका आंसर दे दिया है। इसका आंसर क्या कर दिया, दे दिया, यानी कि यह आंसर एसएससी काउंट करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मार्क फॉर रिव्यू तो क्वेश्चन करें, लेकिन उसका आंसर अगर आप लास्ट में रिव्यू ना भी कर पाए तो उसका आंसर एक्सेप्ट ना किया जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। मान लेते हैं 7वां सवाल, इसका आंसर मुझे अभी कंफ्यूज हूं, मैं बाद में देखना चाहता हूं, तो इसका ऑप्शन चूज मत करना, ऑप्शन चूज ही मत करना। बस आप मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। इससे आप देखेंगे यहां पर ये जो 3 लाइन है इस पे क्लिक करिए, ठीक है। तो ये देखिए 7वां आंसर रेड दिखा रहा है। रेड का मतलब ये है कि आपने इस आंसर को दिया नहीं है, इसको लास्ट में रिव्यू करने के लिए छोड़ा है। ग्रीन का मतलब ये है कि आपने आंसर दे दिया है, और येलो का मतलब भी ये है कि आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप बाद में एक बार अगर समय मिल गया तो रिव्यू भी कर लेंगे। अगर नहीं भी समय मिला तो एसएससी तुम मेरा आंसर रख लेना। रेड का मतलब यह है कि भाई मैं रिव्यू करूंगा और मैंने अभी आंसर नहीं दिया है, इसको काउंट नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। क्यों, कई बार बच्चों को ये लगता है, क्योंकि पहले जो तरीका था वो अलग था। अभी के इंटरफेस में क्या है कि अब अगर आप रिव्यू करने के लिए छोड़ रहे हैं तो 2 ऑप्शन है, एक रेड वाला, एक येलो वाला। रेड का मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया और रिव्यू करेंगे, और येलो का मतलब है कि रिव्यू तो करेंगे लेकिन मैंने आंसर दे दिया है, और अगर मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा आंसर एसएससी तुम रख लेना। अब आप कहेंगे सर ये स्क्रीन तो जो है मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है जैसा मेरे को एसएससी ने दिया है वो स्क्रीन के ऊपर। तो ये ऐसा क्या है, ऐसा क्यों ये नजर आ रहा है, इसके थोड़े से बदलाव क्या है, मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आदमी उनको थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा, शुभम भट्ट जी हैं, तो प्लीज आप आ जाइए और बताइए कि ये स्क्रीन बिल्कुल हूबहू वैसा क्यों हम नहीं दिखा पा रहे हैं जैसा मतलब एसएससी ने दिया है।
सर जैसा आपने बताया कि एसएससी ने जो अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक दिया है उसमें वो उसने एक वेबसाइट का लिंक दिया है जो कि कंप्यूटर में या फिर एक्चुअल में जब बच्चा देने जाएगा उसके सामने पीसी होगा, तो पीसी के हिसाब से उसने अपना व्यू दिया है। आपने शायद पहले इनिशियल स्क्रीन में दिखाया भी था उसको, तो उसमें सर हम देख सकते हैं कि जो ये वाला ऑप्शन है, जो एक कलर कोडिंग वाला पूरा सिस्टम है, वो पूरा लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड है। अच्छा। और वो हमेशा वहीं रहेगा। वहां पे स्क्रीन बड़ी है, वहां पे स्क्रीन बड़ी है तो उन्होंने फिक्स कर दिया वहां पे, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। तो हमने ये ऑप्शन दे दिया कि यहाँ पे जो 3 लाइन आएंगी अभी, बस 3 लाइन आएंगी, ये खुलेगा जो कि पहले वेबसाइट में परमानेंटली फिक्स आ है, जाएगा, जो एडिशनल स्क्रीन आ जाएगा। बट मुझे लगता है सर यहाँ पे मेन चीज जो आपने अच्छे से समझाई है वो ये कलर कोडिंग है, क्योंकि कलर कोडिंग में बच्चा सर कंफ्यूज होने वाला है। अभी रिसेंटली भी हमने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था एसएससी में, तो उसमें बच्चे बोल रहे थे कि कलर कोडिंग में वो कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं समझ आया, तो किसी बच्चों ने रेड का मतलब समझ नहीं आया। सर इसमें मैं बस एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, अगर बच्चे ने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर दिए 2-3 क्वेश्चन लगातार, तो वो ब्लू के ब्लू ही रहेंगे। अच्छा, वो चेंज नहीं। ओके। तो ब्लू अगर ब्लू ही है इसका मतलब उसने क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया, स्किप ही कर दिया, उसको रिव्यू भी नहीं करना है, बच्चा कॉन्फिडेंट है कि आगे का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन पर भी हैं, अभी है, तो 12वें क्वेश्चन पर मैं हूं, तो इसलिए वो व्हाइट है। यही एक छोटी से चेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटे चेंजेस की वजह से आप इतनी मेहनत करके पेपर देने जाएं और आपके आंसर एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, इन छोटे छोटे रूल्स पर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी हो सकता है कि अभी भी आपको कोई डाउट रह जाए, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट होंगे उनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश। और एक साथ मैं और भी बता दूं कि देखिए ये तो एप्लीकेशन का स्क्रीन है, ठीक है ना। हमने जो वेबसाइट वाला जो वर्जन है हमारी टेक्स्ट बुक का, उसमें बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से स्क्रीन प्रोवाइड करने की कोशिश की है जैसी एसएससी ने रिलीज की है। एक आध अभी चेंजेस हैं जो अभी और होने बाकी हैं, कुछ फीचर्स हैं जो अपडेट होने बाकी हैं सर, वो 2-3 दिन में अपडेट्स हो जाएंगे। जैसे जूम इन जूम आउट का फीचर है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि यार फोन साइज उनको छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ऑफिशियली भी एसएससी ने जो नया इंटरफेस उसमें जूम इन जूम आउट का फीचर दिया है, और ऐसे एक आध फीचर हैं जो अपडेट हो जाएंगे। कलर कोडिंग वाला इंप्लीमेंट हो चुका है, तो बच्चे वहां जाके वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं टेस्ट। सर एक और चीज मैं बता दूं, जो पूरी एसएससी जेई, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, पूरी एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज का हर एक टेस्ट नए इंटरफेस के हिसाब से लाइव है प्लेटफॉर्म में। तो बच्चा जाके लगा सकता है। लाइव टेस्ट भी यहाँ पे है। अभी अगर कोई देख रहा हो इस वीडियो को, तो ये लाइव टेस्ट भी एक्टिव है, इस लाइव टेस्ट को भी आप लगा सकते हैं। ये बिल्कुल नए इंटरफेस और एक्सपेक्टेड पैटर्न के हिसाब से ही बना है। सर एक अपडेट और है, एक अपडेट ये है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो पहला एग्जाम हुआ उसमें नॉन टेक्निकल में कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए गए, जो कि एक्सपेक्ट बच्चे नहीं कर रहे थे, क्योंकि एसएससी तो सिलेबस देता है अच्छे से। तो इस बार सिंस वेंडर चेंज हुआ है, पहले टीसीएस करवाता था, अब एडिक्विटी नाम का एक वेंडर है वो करवा रहे हैं, तो एडिक्विटी ने थोड़े चेंजेस करें, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट परेशान भी हैं और अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि सीजीएल के एग्जाम से पहले सब बच्चों को सेंटर्स में मतलब ऐसे ऐसे न्यूज भी आए कि बच्चों को सेंटर्स में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, बच्चे कंप्लेन रेज कर रहे थे तो उनका सुनी नहीं गई है, माउस नहीं काम कर रहे हैं, लैग आ रहा है, ये बहुत इश्यूज आए हैं एडिक्विटी में। साथ साथ ये तो सर ठीक है, बट साथ साथ ये कि उसने आउट ऑफ द पैटर्न भी, आउट ऑफ सिलेबस जाके भी सवाल पूछे हैं। तो जो टेस्ट हैं एसएससी जेई के, उसमें ये सब ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, जो तो इसलिए स्टूडेंट्स को कुछ मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बच्चे का कमेंट आया था मेरी वीडियो में, क्या हम एआई का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एआई को भी इंट्रोड्यूस किया है एसएससी ने, तो क्या हम एआई का भी यूज कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एआई का भी यूज कर रहे हैं हम लोग। इनफैक्ट आपने हम यहाँ पे ना सर, यहाँ पे आप जितने भी स्टूडेंट को सेक्शंस दिख रहे हैं वहां पे ऐप में, तो उन सेक्शन में स्टूडेंट को हम लोग यहीं पे एक एआई बेस्ड सेक्शन भी ऐड करने वाले हैं। उसका मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ सर, उसको किस लॉजिक पे वर्क करता है। जो एडिक्विटी भी है वो किस लॉजिक पे वर्क कर रही है, तो एसएससी ने एडिक्विटी को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि यार ये 15-20 या 30,000 जो भी क्वेश्चंस है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अब लॉजिक ये है कि सिलेबस एक उसके पास है, प्रीवियस एनालिसिस उसके पास है, किस पैटर्न का क्वेश्चन देना है वो उसके पास है। वो लॉजिक लगा के टेस्ट स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले उन 15 या 20,000 के सेट से वो 100 क्वेश्चन उठ के स्क्रीन पे 150 या 200 क्वेश्चन उठ के एसएससी जेई के लिए स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो 5 मिनट पहले ही पता लगेगा कि सारे क्वेश्चन क्या है। पहले इसलिए थोड़ा धांधलेबाजी भी पहले हो जाती थी, क्योंकि पेपर पहले से सेट होता था तो क्वेश्चंस लीक हो जाते थे, तो बट अब नहीं होगा सर ये। तो ये एक तरह से पॉजिटिव चेंज बोल सकते हैं कि 5 मिनट पहले ही पता लगेगा कि एक्चुअल एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी लॉजिक से सिंस टेक्स्ट बुक के पास भी सर मतलब 50-60 हजार का एक डेटाबेस ऑफ क्वेश्चंस है, लॉजिक हमने दिया है सिस्टम को, वो लॉजिक देंगे कि यार ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, एसएससी ये फॉलो करता है। अब इस 50,000 सेट के क्वेश्चन से आपको 200 क्वेश्चन पिक करने हैं, 100 टेक्निकल, 50 जीके और 50 रीजनिंग। तो उस लॉजिक पे यहाँ पे एआई बेस्ड टेस्ट भी ऐड होने वाला है। ओके,
चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और हम लगातार ये चेंजेस आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हालांकि आप टेक्स्टबुक की ऐप में जाइए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है ना। भट्ट जी हमारे साथ हैं और हमारी पूरी टीम है, आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, जो भी और बेस्ट चेंजेस किए जा सकते हैं उनको करेंगे। लेकिन ये जो चेंजेस आपको बताए गए हैं कलर कोडिंग के, इस वजह से इस बार अभी कुछ रीसेंट एग्जाम में, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि बच्चों को बहुत दिक्कतें आई हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसी दिक्कतें आप फेस करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। धन्यवाद।